हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारा लो वोल्टेज बक कन्वर्टर, यानी कि इससे पहले के वीडियो में मैंने इस टाइप का बक कन्वर्टर आपको बताया था कि अलग अलग 25 या 30 टाइप के आप वोल्टेज इसमें बना सकते हैं। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बाद में कोई इसकी तरह अगर ज़्यादा वोल्टेज यानी कि 15-20 टाइप के वोल्टेज इसमें बनते हैं तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। जैसे मैंने इसका वीडियो बनाया था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस टाइप के मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें कौन सी वाली पिन शॉर्ट करने से हमें क्या क्या वोल्टेज निकलते हैं। यानी कि मैं पूरी तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ आपको आप देख सकते हैं कि ये मैंने चार्ट बनाया है। अलग अलग टाइप के वोल्टेज आपको आउटपुट में चाहिए तो इस वाली में आप इस चार्ट के मुताबिक यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको मिल सकता है। यानी कि 1.5 और 1.8 दोनों को शॉर्ट करने से यहाँ पर हमें इस टाइप के वोल्टेज मिलते हैं। इस तरीके से ये वीडियो मैंने बना के रखा है, आप देख लीजिएगा। मगर इसका ही एक वर्ज़न आज बाज़ार में हमें मिलता है जो इस टाइप का होता है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, जो जिसका नंबर है GCL। यहाँ पर नंबर है GCL 1239। इस टाइप का ये वर्ज़न है और उसी के साथ ये कागज़ आता है जिसको आज हमें समझना है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमारा ये डॉट है जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट है इसमें। तो उस डॉट को अगर इस डॉट को शॉर्ट करोगे तो आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा। फिर इसको छुड़वा कर इसको शॉर्ट करोगे तो आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा, जैसे कि इसमें लिखा है। अगर इसको भी छुड़वा कर इसको शॉर्ट करोगे तो आपको 2.5 वोल्ट मिलेगा और इसको भी छुड़वा कर आप इसको भी शॉर्ट करोगे तो आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा और इसको छुड़वा कर आप इसको भी छुड़वा कर आप इसको शॉर्ट करोगे तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ जो वोल्टेज है हमारे, ये हमारे जो है सिलेक्टेबल वोल्टेज है, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वोल्टेज चाहिए। क्योंकि ये एक तरह का बक कन्वर्टर है जो स्टेप डाउन एडजस्टेबल लो वोल्टेज पावर सप्लाई मॉड्यूल है। ये जो एडजस्टेबल होता है, यानी कि आपको एडजस्ट करना होता है, आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको कितना वोल्ट चाहिए। तो और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको जैसे कि इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट आउटपुट हमें 1.25 मिलता है। यानी कि आप किसी भी डॉट को शॉर्ट नहीं करेंगे, इनमें से सारे बोर्ड में से जितने भी बोर्ड है एक को भी शॉर्ट नहीं करोगे तो हमें यहाँ पर लिखा है डिफ़ॉल्ट आउटपुट वोल्टेज। यानी कि किसी भी डॉट को शॉर्ट न करने पर भी ये हमें 1.25 वोल्ट आउटपुट देता है। और ये भी हमारा पहले वाली की तरह ये नया वर्ज़न है। जो पहला वाला वर्ज़न था वो भी 3 एम्पियर का लोड ये ले सकता था। ये वाला नया वाला वर्ज़न है वो भी हमारा 3 एम्पियर का लोड
लेता है। अब यहाँ पर बात कर ले कि पहले वाले वर्ज़न में आप बात करते हैं तो हमें कोर वोल्टेज सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि इस वाले की बात कर ले तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें डिफ़ॉल्ट आउटपुट मिलता था, यानी कि 1.25 वोल्ट ही मिलते थे कोर सप्लाई के लिए, जो हमारे एक ही बोर्ड में हमें काम में आता था। मगर यहाँ मैंने जो बताया है वो सारे के सारे वोल्टेज वो बना के देता है, यानी कि 0.09 वोल्ट से ये हमें 9 वोल्ट तक या 12 वोल्ट तक ये बना देता है। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें हमें बनाना पड़ता है और इसमें हमें सिलेक्टेबल पॉइंट दिए हुए रहते हैं, यानी कि बना के तैयार है, आपको शॉर्ट ही करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमें लिखा है 0.9 वोल्ट का डॉट है, ये डॉट हमारा 1 वोल्ट का है और ये डॉट हमारा 1.15 का है, और 1.25 डिफ़ॉल्ट वोल्टेज तो हमारे पास है ही, यानी कि 1, 2, 3 और 4 वोल्टेज हमारे कोर सप्लाई की तौर पर उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको किसी बोर्ड में बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है एलईडी टीवी का, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये हमारा 1.2 वोल्ट का ये कोर सप्लाई है। उसी की तरह हमें स्मार्ट बोर्ड हो या एंड्रॉयड बोर्ड हो, उसमें भी हमें 0.09 वोल्ट या 1.1 वोल्ट इस तरीके से अलग अलग सप्लाई बने हुए होते हैं। इनमें से इन सप्लाइयों में से आपको 0.09 और 1.1 वोल्ट इस तरीके से या 1 वोल्ट इस तरीके से आपको स्मार्ट बोर्ड हो या एंड्रॉयड बोर्ड हो, उसमें आपको 0.09 वोल्ट या 1 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ हमें चारों टाइप के वोल्टेज इस वाले मॉड्यूल यानी कि न्यू वर्ज़न में ये 3 वोल्टेज और ज़्यादा बना के दिए हैं, ताकि हम स्मार्ट बोर्ड और एंड्रॉयड बोर्ड में बड़ी आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकें। साथों साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर लिखा है कि एलजी के मेन बोर्ड में भी हमें देखने को मिलता है कि इसके कोर वोल्टेज 0.9 वोल्ट होते हैं, और डीएलपी प्रोजेक्टर में भी ये 1 वोल्ट कोर सप्लाई की तौर पर यूज़ में लिया जाता है। और यहाँ पर भी लिखा है कि 1.12 फॉर सैमसंग के मेन बोर्ड में कोर सप्लाई की तौर पर इसको यूज़ में लिया जाता है, और 1.15 या 1 वोल्ट वो हमारे जो अभी मैंने बताया एंड्रॉयड बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड उसमें हमें यूज़ में लिया जाता है। और ये 1.25 वोल्ट जो डिफ़ॉल्ट मिलता है हमें, वो भी हमारे इस सादे वाले यानी कि सादे वाले नॉर्मल बोर्ड में इसका कोर सप्लाई के तौर पर यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ता है, यहाँ हमें पका पकाया यानी कि डॉट के रूप में मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आउटपुट वोल्टेज अगर हमें कुछ डिफरेंट टाइप का आउटपुट हमें चाहिए, यानी कि 2.8 वोल्ट हमें बनाना है, तो 1.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों डॉट को आप शॉर्ट कर दो, यानी कि 1.5 वोल्ट यानी कि इस डॉट को और ये वाले डॉट को, इन दोनों डॉट को अगर आपस में शॉर्ट कर दोगे, यानी कि इस डॉट को शॉर्ट करोगे कि एक ही साथ 2 डॉट ये वाले शॉर्ट करेंगे आप, तो आपको 2.8 वोल्ट आउटपुट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें 8.2 वोल्ट चाहिए,
जो हमारे एलईडी टीवी में वीकॉम सप्लाई जो हमारा 6 से 8 वोल्ट होता है, अगर वो हमें बनाना है तो हमें यहाँ पर ये वाले वोल्टेज को उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट, यानी कि 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, यानी कि इस तीनों डॉट को अगर हम सोल्डर कर देंगे, यानी कि 5 वोल्ट वाला, 3.3 वोल्ट वाला और 2.5 वोल्ट वाला, यानी कि इन तीनों को हम डॉट को सोल्डर कर देंगे तो हमारा 8.2 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ की बात कर ले, 9.1 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या क्या शॉर्ट करना पड़ेगा, तो ये सारे के सारे डॉट हमें सोल्डर करने पड़ेंगे, तब जाके ये हमारा 9.1 वोल्ट हमें आउटपुट में देगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ की कि ये हमारा आउटपुट वोल्टेज और 12 वोल्ट चाहिए। अगर 9 तक तो यहाँ आ गए, हमें अगर 12 वोल्ट चाहिए तो इस जगह पर आपको एरो दिखता होगा, यानी कि ये जगह खाली है, उसमें आप 10K का रजिस्टर लगा दोगे। 10K का रजिस्टर यहाँ लगाना है और साथों साथ हमें 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, यानी कि ये डॉट और ये डॉट, ये तीनों डॉट को आप सोल्डर कर दोगे तो आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। मगर इसमें शर्त ये रखी है कि इनपुट में कम से कम आपको 16 वोल्ट देने होंगे, तो ही आपको ये 12 वोल्ट मिल सकता है। अब चौथी इसकी बात यह है कि अगर हमारा इसमें ख़ास बात और चौथी बात यह है कि अगर हमें ये आउटपुट जो भी हमें चाहते हैं इनमें से वो निकाल कर अगर हम इसको ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ऑन ऑफ करवाए, उसका भी सिस्टम इसमें दिया रहता है। यानी कि आपको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाला डॉट आपको दिखता है, ये डॉट आप रिमूव कर दो और आईसी की साइड अगर हम इनेबल वोल्टेज देते हैं, यानी कि पावर ऑन के बाद के वोल्टेज हम वहाँ पर देंगे 3.3 वोल्ट, तो हमें आउटपुट भी यहाँ पर इनेबल मिलेगा। अभी तो इनेबल नहीं रखा है, ये डॉट लगा दिया है, यानी कि शॉर्ट कर दिया है, तो इनेबल उसका नहीं रहता है। वह नहीं तो आप इस डॉट को छुड़वा लोगे तो होगा क्या कि ये दोनों कनेक्शन अलग हो जाएंगे और हमारी पिन नंबर 6 जो इस आईसी की इनेबल पिन है, जहाँ पर 3.3 वोल्ट यानी कि स्टैंड बाय के बाद के वोल्टेज अगर इसमें दोगे तो ये हमारा जो बोर्ड है, जो बक कन्वर्टर है, वो आउटपुट जो भी देगा वो हम इसे ऑन ऑफ करवा सकते हैं, इनेबल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।